नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कार्यपत्रक 6 कक्षा 6-7 का गणित विषय से संबंधित, जिसकी दक्षता है विस्तारित रूप से लिखने की समझ विकसित कर पाना। यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, जैसे गोल प्रतीक चिन्ह है वृत्त के आकार का, इसका मतलब होता है इकाई। दाई का मतलब होता है वर्ग के आकार, और सैकड़ा के लिए आयत का प्रयोग किया गया और हज़ार के लिए स्टार का प्रयोग किया गया। यहाँ पे 2 स्टार मतलब 2000, वर्ग 2 का मतलब हुआ 2 दाई, और गोल आकार के वृत्त के हैं, इसका मतलब 2 इकाई, और यहाँ दाई नहीं दी है, सैकड़ा नहीं दिया गया, तो यहाँ पे शून्य दर्ज किया, फिर संख्या बन गई। इस तरह से आपको इसमें भी ध्यानपूर्वक इसको देखना है, उसको समझ करके आगे करना है। जैसे एक आयत दिया गया मतलब 1 सैकड़ा हो गया, एक वर्ग दिया मतलब 1 दाई हो गई, 3 दिए गए हैं इकाई के, इसलिए 3 इकाई हो गई, जबकि स्टार नहीं दिए गए तो 1000 जीरो हो गया, तो 113 संख्या बन गई। इस तरह से आपको यहाँ पर भी आपको बढ़ना, जैसे 4 ये 3 ये टोटल 7 हो गए, 7 इकाई हो गई, 2 स्टार 2000 हो गए, 3 आयत मतलब 300 सैकड़ा हो गई, और 5 दिए गए हैं वर्ग के आकार, किसका मतलब 5 दाई हो गई, 2357। इस तरह से संख्या बन गई। तो इस तरह से आपको इन प्रतीक चिन्हों के आधार पर संख्याएँ बनानी है। फिर प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में भी आपको इसी तरह से प्रतीक चिन्ह है, उनका प्रयोग करना है। जैसे यहाँ 2 स्टार है तो 2000 हो गए, 4 इकाई है तो 4 हो गए, फिर 1 दाई वर्ग है तो 1 दाई में आ गया, सैकड़ा में 0 आ गया, नई संख्या बन गई। इसी तरह नीचे प्रश्नों में भी आपको ये संख्याएं बनानी है। बात करते हैं अगली वर्कशीट 7 की। कार्यपत्रक 7 पर आपको अंकों और शब्दों में लिखने की समझ विकसित कर पाना है। यहाँ पे हज़ार, सैकड़ा, दाई और इकाई का अंक दिया गया है, उससे संख्या बनानी है। इस तरह से संख्या बनाने के बाद इसको शब्दों में लिखना है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस तरह से शब्दों में लिखेंगे। फिर संख्याएँ बनानी है। यहाँ पे जैसे हज़ार है 4 तो 4 पहले लिखेंगे, सैकड़ा 2, दाई 1 और इकाई 9। 1000 का 4 दाई, यानी यहाँ लाइन से दिखे गए हैं 1000 सैकड़ा दाई इकाई, कुछ संख्या बनानी है आपको इस तरह से। फिर विस्तारित रूप में लिखना है अगली संख्या को, जैसे 8808। इस तरह से आपको ये संख्या विस्तारित रूप को संयुक्त करके जोड़ करके आपको पूर्ति करनी होगी। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 8 की। कार्यपत्रक 8 में अंकों, शब्दों और विस्तारित रूप में लिखने की समझ है, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा गया है जो संख्या, इसको शब्दों में लिखना है। जैसे 8254, 3438, 2372, 2037, 4180। इस तरह से शब्दों में लिखना है। फिर नीचे शब्दों में लिखा गया है, उसको आपको अंकों में लिखना है। 4330, 2339, 9117, 6289, 4083। इस तरह से आपको पूर्ति करनी है। साथ ही नीचे निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है। 3254 है तो 3250 प्लस 4। इस तरह से आपको अलग अलग लिखना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 9 की। 9 में संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण के संबंधित है। यहाँ पे आने वाली संख्या बीच में छूटी हुई है, तो जैसे 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62। इसी तरह 780, 89, ये घटते क्रम में, तो यहाँ आ जाएगी 78, और यहाँ आती है 77, यहाँ आ जाएगी 76, और यहाँ आ जाएगी 75। इसी तरह यहाँ पे 89, 90, 91, 92, 93, 94 है क्रम वाइज है। इस तरह से आपको संख्याओं को पूरा करना है। फिर नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सही संख्या रेखा पे कौन सी संख्या है कि उसको आपको मिलान करना है। जैसे आप 560 है तो 550 के बाद 60 है, या यहाँ से ऐसे करके आप करोगे, तो इस तरह से आपको ये मिलान करना होगा। फिर बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की। 3 नंबर प्रश्न में आपको दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना है। जैसे 715 कहाँ आएगा, 710 के बाद 5 लाइनें आपको ऊपर लेनी, ये 715 यहाँ आएगा। फिर 704, 739, 773, 760। इस तरह से आपको यहाँ संख्या रेखा पे दर्शाना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 10 की। 10 के अंदर आरोही अवरोही क्रम से संबंधित और तुलना करने से संबंधित है। पहले प्रश्न में छोटा, बड़ा और बराबर के चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे बड़ी संख्या उसकी तरफ मुंह को खुला रखना है। 1613 बड़ी है, 631 छोटी है, तो इधर इस साइड में करेंगे। फिर 8732 बड़ी है तो ऐसा करेंगे। फिर 2656 छोटी है और 5656 बड़ी है, तो इस तरफ करेंगे। दोनों संख्या बराबर है तो बराबर के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपको इन चिन्हों को लगा करके पूर्ति करनी है। 2 नंबर प्रश्न में आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी 271, फिर 653, फिर 721, 5260, 7321। इस तरह से बड़ी संख्याओं को लिखते जाना है। तो 2 नंबर में आपको बड़े से छोटे क्रम में चलना है। फिर 3 नंबर प्रश्न में आपको अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या को पहले, उसके बाद बड़ी, उसके बाद सबसे अंत में सबसे छोटी, इस क्रम में चलना होगा। 4 नंबर प्रश्न में आपको सबसे बड़ी संख्या उसके ऊपर गोल घेरा करना है। जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या 8765 है और इसमें 8888 है। इस तरह से गोल घेरा लगाना है। इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 1 से 5 6 से 10 तक कार्य करेंगे। उसके उपरांत बात करते हैं आकलन 2 की।
आकलन 2 में 1008 को शब्दों में लिखा जाता है प्रश्न नंबर 1 में, तो उत्तर राइट हो जाएगा 3 नंबर। फिर 3069 को अंकों में लिखा जाता है, 3069 इस तरह से लिखेंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 में 6030 का विस्तारित रूप होगा 6000 + 30, 808, 8080, 880 और 8008 में सबसे बड़ी संख्या होगी 8080। फिर 5वें प्रश्न में संख्याओं को अंकों में लिखना है। छठे प्रश्न में आपको अंकों में लिखा गया, इसको शब्दों में लिखना है। 7वें प्रश्न में आपको चिन्ह का प्रयोग करना है, बड़ा छोटा बराबर का उसी चिन्ह आता है उसको। 8वें प्रश्न में आपको संख्या रेखा पे आपको दर्शाना है। इस तरह से आप आकलन 2 पे कार्य करेंगे। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।